केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन। इस टेबल में हमने कुछ आयंस और उनके चार्जेस को यहां पर रिप्रेजेंट किया है। देखिए इस वाले कॉलम में हमने सारे +1 चार्ज वाले आयंस लिखे हैं। मैं कुछ का नाम रीड आउट करके बताऊंगा। जैसे सबसे पहले है H+, दैट इज सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन। यहां जिनके ऊपर -1 चार्ज है उनमें से इंपोर्टेंट का देखिए, बाकी का तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और जो इंपोर्टेंट है उसके मैं नाम बता रहा हूं आपको। दिस इज नाइट्रेट आयन, दिस इज परमैंगनेट आयन, दिस इज एसीटेट आयन। ऐसे ही +2 चार्ज जिनके ऊपर आ रहा है जैसे बेरियम, लेड, फेरस। याद रखिए Fe के ऊपर अगर +2 चार्ज है तो हम इसे कहते हैं फेरस, और वहीं Fe के ऊपर अगर +3 चार्ज है तो हम इसे कहते हैं फेरिक। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe के ऊपर +2 चार्ज है तो फेरस, और Fe के ऊपर +3 चार्ज है तो उसे फेरिक कहते हैं। और ये मेरे पास एल्यूमिनियम +3, और देखिए -3 वाला इंपॉर्टेंट आयन है फॉस्फेट। तो एक दो बार आप इस टेबल को रीड आउट करेंगे तो ये आपको चार्ज और आयन और उनके चार्ज आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंपाउंड के फॉर्मेशन पर। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे हमको यहाँ कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए आप जानते हैं मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और ऑक्साइड का सिंबल है O। आप ये भी जानते हैं, देखिए टेबल में हमने यहाँ टेबल में मैग्नीशियम को रखा है +2 में और ऑक्साइड है -2। तो आप इस टेबल की हेल्प से बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2। तो देखिए हम लोग ये जो +2 चार्ज है इसकी वैलेंसी हो गई 2, यहाँ ऑक्साइड के ऊपर चार्ज है -2, इसकी भी वैलेंसी हो गई 2। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब आप एक चीज देख सकते हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो होल नंबर रेशो क्या आ गया 1:1। तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। चलिए बहुत जल्दी से अगला देखते हैं हम लोग। सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल है Na और क्लोराइड का है Cl, और Cl के ऊपर चार्ज है -1, सोडियम आयन के ऊपर चार्ज है +1। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है। देखिए चार्ज चाहे +1 हो या -1 हो, वैलेंसी तो 1 ही रहेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा NaCl। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। लेड नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। लेड का सिंबल है Pb और नाइट्रेट का सिंबल है NO3। अब इनके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है आप टेबल की हेल्प से पता कर लेंगे। लेड के ऊपर है +2, नाइट्रेट के ऊपर है -1। इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बात ध्यान रखें, ये Pb और Pb के नीचे क्या आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1, और 1 को हम लोग लिखते नहीं है, 1 को हम लोग नहीं लिखते। फिर क्या आएगा, देखिए नाइट्रेट NO3, और NO3 के नीचे क्या आ रहा है 2। अब देखो ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो हम इसे कर देते हैं ब्रैकेट में क्लोज। तो ये बन गया PbNO3 का होल ट्वाइस। ये हो गया लेड नाइट्रेट। ठीक है, फोर्थ वाले पर आते हैं। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट Cu, सल्फेट है SO4। कॉपर के ऊपर चार्ज है +2, सल्फेट के ऊपर चार्ज है -2। इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी भी हो गई 2। इसका मतलब 1:1 का रेशो आ गया। आप इसको इधर भेज दीजिए, आप इसको इधर भेज दीजिए। CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब आइए फेरस सल्फेट पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरस सल्फेट। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था Fe के ऊपर अगर +2 चार्ज है तो फेरस, और Fe के ऊपर अगर +3 चार्ज है तो फेरिक। देखिए Fe और सल्फेट का है SO4। Fe के ऊपर है +2 और सल्फेट के ऊपर है -2। इसकी वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2। 1:1 का रेशो आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1:1 हो गया FeSO4।